हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत अग्रवाल फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत द एडी गुरु में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर सर्किल की थ्योरम 10.12 लेकर हाजिर हुए हैं। तो देखते हैं कि ये थ्योरम क्या कहती है। इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो क्या मतलब है इसका? यदि एक क्वाड्रिलेटरल है अपने पास ए बी सी डी और उसके आमने सामने के दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? साइक्लिक होगा। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल का। तो यदि इन चारों पॉइंटों से होता हुआ सर्किल जाएगा तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक होगा। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होगा ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो प्रूव हमें ये करना है कि अगर इनका सम 180 डिग्री होगा तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? साइक्लिक होगा। तो एंगल बी और डी आपस में अपोजिट एंगल्स हैं, तो हमने लिखा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। ये गिवन है हमको एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए एंगल बी प्लस एंगल डी कितना है? 180 डिग्री। ठीक है। प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी जो होगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। प्रूफ। तो सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है। तो हम इस एजम्पशन को लेके चलेंगे। तो हम इसमें ये एजम्पशन लेंगे कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तीन नॉन को लीनियर पॉइंट से एक हम सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ये हिस्सा जो है कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है। ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन को लीनियर पॉइंट्स ए बी सी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने खींचा, ड्रॉ किया। तो देखिए 1 2 3 इन तीन पॉइंटों से हमारा सर्किल पास हो रहा है। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा, इसमें जो पॉइंट डी है वो सर्किल के अंदर लाई कर रहा है और इसमें जो पॉइंट डी है वो सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है। तो दोनों कंडीशन को हम साथ साथ लेके यहाँ पर चलेंगे। तो ये जो हमने दो सर्किल खींचे हैं ये इसकी कंस्ट्रक्शन का ही एक पार्ट है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो एक केस में क्या है, डी जो है सर्किल के अंदर लाई कर रहा है और दूसरे केस में डी सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट डी इस पर लाई करेगा, क्योंकि जब पॉइंट डी इस पर लाई करेगा तभी तो हमारा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। ठीक है। तो चलिए थोड़ी इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं और इस डी को हम इस सर्किल तक आगे एक्सटेंड करते हैं। और इस पॉइंट को सी से हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये पॉइंट हो गया डी डैश। ठीक है। ऐसे ही ये पॉइंट हमारा हो गया क्या, डी डैश होगा ये भी। तो इसमें भी हम डी डैश को हम सी से ज्वाइन कर दें। तो उसमें हम लिख देंगे प्रोड्यूस, इसके नीचे लिख देते हैं प्रोड्यूस डी डैश, प्रोड्यूस ए डी टू डी डैश एंड जॉइन डी डैश सी। ठीक है। अब इस सेकंड वाली कंडीशन की बात करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ए डी इंटरसेक्ट्स
द सर्कल एट डी डैश एंड join point D dash to C। अब देखिए ए बी सी डी डैश, ए बी सी डी डैश, इन दोनों केसेस में ये ए बी सी डी डैश जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंस ए बी सी डी डैश इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या लिख सकते हैं, सो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सॉरी डी डैश होगा, ए बी सी डी डैश, ए बी सी डी डैश। तो इसको हमने रिजल्ट 1 मान लिया, ठीक है। लेकिन ऊपर भी कुछ दे रखा है क्या, कि एंगल बी प्लस एंगल डी किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। इसको हमने रिजल्ट 2 मान लिया। तो रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होगी। तो एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है। एंगल बी से एंगल बी कैंसिल, तो क्या निकल के आया कि एंगल डी डैश जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। और ये कब पॉसिबल होगा, जब डी और डी डैश कोइंसाइड करेंगे, तभी तो हम एंगल डी डैश को एंगल डी के बराबर लेंगे। तो क्या लिख देंगे, बट दिस इज पॉसिबल ओनली when points D and D dash coincide, ठीक है। तो जब D और D डैश कोइंसाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, तो D जो है क्या मतलब हुआ, D जो है सर्किल पे लाई करेगा, ठीक है। जब D डैश एंगल D के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी और डी डैश कोइंसाइड करेंगे। तो जब डी डैश हमारा इस सर्किल पे है तो डी भी हमारा इस सर्किल पे होगा। हेंस डी लाइज ऑन द सर्कल इटसेल्फ। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, 10 ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।